इंटरनेट पर आजकल खाने पीने के ऐसे ढेरों वायरल ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं जो स्क्रीन पर तो बहुत लाजवाब लगते हैं, लेकिन क्या असली में वो उतने ही शानदार होते हैं? आज के इस विश्लेषण में मशहूर क्रिएटर लुइस गेंटेस की पैनी नज़र से इन्हीं वायरल फूड ट्रेंड्स की असलियत को डिकोड किया जाएगा। उम्मीद और हकीकत के बीच के इस बड़े फासले को समझना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 55 करोड़ 30 लाख। जैक चोई के सिर्फ एक कुकिंग शॉट को मिले व्यूज का यह आंकड़ा अपने आप में हैरान करने वाला है। इतने बड़ी संख्या ये साफ कर देती है कि हम जिस ट्रेंड की बात कर रहे हैं उसका स्तर कितना विशाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इन वीडियोस में ऐसा क्या जादू होता है जो करोड़ों लोगों को एक झटके में स्क्रीन से बांधे रखता है। तो चलिए सबसे पहले द वायरल रेसिपी फेनोमेनन यानी इन करोड़ों व्यूज के पीछे के असली विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ दो बहुत अलग चीजें हैं। एक तरफ है क्लासिक फ्राइड चिकन, जो पीढ़ियों से चला आ रहा एक पारंपरिक और भरोसेमंद तरीका है, और दूसरी तरफ है वो वायरल तरकीब जहां साधारण ब्रेड क्रम्स की जगह लेज बारबेक्यू चिप्स का इस्तेमाल कर लिया गया। गेंटेस का मानना है कि इंटरनेट पर वायरल होने के लिए बस ऐसा ही कोई अजीबोगरीब हथकंडा अपनाना पड़ता है। दिलचस्प बात तो यह है कि गेंटेस को खुद लेस चिप्स का स्वाद बिल्कुल बकवास लगता है। उनके हिसाब से अगर चिप्स चुनने ही हो तो लेस तो वो आखिरी चीज होगी। फिर भी इन्हीं चिप्स ने इस रेसिपी को करोड़ों व्यूज दिला दिए। मतलब साफ है, स्वाद से ज्यादा चौंकाने वाले प्रयोग ही असल में व्यूज लाते हैं। अब बढ़ते हैं द मॉडर्न डे पिकासो की तरफ, जहां एक्सट्रीम कुकिंग की इस अनोखी कला पर चर्चा होगी। जैक चोई की इस कलाकारी को गेंटेस ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बयां किया है। उनका कहना है, ये इंसान कोई आम फूड क्रिएटर नहीं है, ये एक आर्टिस्ट है, आज के जमाने का पिकासो, जिसे बस शर्त इतनी है कि डायबिटीज हो। ये बयान चोई के उन बेतरतीब और हद से ज्यादा मीठे या तेल वाले पकवानों पर एक बहुत ही सटीक तंज है। ये साफ दिखाता है कि वायरल कुकिंग में रचनात्मकता के नाम पर सेहत के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी कोई सीमा ही नहीं रह गई है। यहीं से बात आती है पुशिंग culinary बाउंड्रीज की, यानी पाक कला की हर हद पार करने के बाद अगला कदम क्या हो सकता है। इस काल्पनिक रेसिपी के स्टेप्स पर नजर डालिए जो वायरल ट्रेंड्स की बेतुकी प्रकृति का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। स्टेप 1, एक पूरे सूअर के सिर को डीप फ्राई कर दीजिए। स्टेप 2, उसके अंदर खूब सारे ओरियो बिस्किट ठूंस दीजिए, और फिर फाइनली उसके ऊपर एक कच्चा अंडा फोड़कर डाल दीजिए। है ना बिल्कुल बेतुका? गेंटेस का ये तंज बिल्कुल निशाने पर लगता है। महज ध्यान खींचने के लिए खाने को किस हास्यास्पद स्तर तक ले जाया जा सकता है, ये उसका एक बहुत ही बेहतरीन और व्यंग्यात्मक उदाहरण है। इन सब अजीबो-गरीब प्रयोगों के बाद अब बारी आती है दी अल्टीमेट टेस्ट की, जो इस पूरी हाइप के पीछे की असली हकीकत को सामने लाएगा। इतने सारे व्यूज, इतना सारा ड्रामा और इन अजीबो-गरीब कॉम्बिनेशंस के बाद एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल जहन में आता है, क्या ये खाना सच में स्वादिष्ट होता है? क्या ये सारा तमाशा असल में एक बेहतरीन डिश तैयार करता है? ये वो पल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक अचानक से सामने आने वाली कड़वी सच्चाई है जो स्क्रीन पर दिखने वाले उस तिलिस्म और उम्मीदों को एक झटके में तोड़ देती है। खाने का सबसे पहला और असली मकसद उसका स्वाद होता है, लेकिन जब इन वायरल प्रयोगों की बात आती है तो स्वाद तो जैसे कोसों दूर नजर आता है। ये एक ऐसा सच है जो अक्सर उस चमकदार वीडियो एडिटिंग और प्रेजेंटेशन के पीछे छुप जाता है। तो अंत में ये एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर देता है, जब डिश का स्वाद इतना ही खराब है तो फिर इन रेसिपीज को लाखों करोड़ों व्यूज मिलते कैसे हैं? डिजिटल दुनिया के इस दौर में जो आंखों को लुभाता है और जो असलियत में होता है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला आ चुका है। शायद इंटरनेट पर खाना पकाना अब स्वाद से जुड़ी कला नहीं रही, बल्कि ये सिर्फ लोगों को चौंकाने और कुछ पल के मनोरंजन का एक जरिया बनकर रह गया है। इस अजीबोगरीब सच्चाई के बारे में सोचना वाकई काफी दिलचस्प है।